बना रही है सिर से मेरा बैग, क्योंकि मेरा बैग फट गया है, तो मम्मी से सिर रही है। पापा अब कपड़े डालने गए थे तो पापा आ गए हैं। और किनू क्या कर रही है? और मेरी मम्मी बैग सी। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। और हम हो गए रेडी, थोड़ा सा ग्रोसरी वगैरह लेके आना है। और यहाँ पे किन्नू को आज लेके जाना है ये बैग। तो ये बैग किन्नू के चाचा चाची लेके आए थे नैनीताल से, जो मतलब इंडिया में उत्तराखंड डिस्ट्रिक्ट का एक बहुत ही खूबसूरत विजिटिंग प्लेस है नैनीताल। तो वहां से लेके आए थे और आज इसको यही बैग लेके जाना है। और ये फटा हुआ था तो किन्नू ने बोला कि आज यही बैग सिल के दो। तो अब जाने से पहले हम उसका बैग सिल के उसको दे रहे हैं। और पीछे का जो ये मैस वगैरह है, क्योंकि कल बहुत सारे कपड़े धोए थे, आपने देखा बहुत अच्छी धूप निकली थी, बहुत सारे कपड़े धोए थे कल। तो अभी इनको सबको ऊपर अपने रूम्स में लेके जाना है और फिर ऊपर ले जाके फिर इनको सेग्रीगेट करेंगे। और बस अभी चलते हैं, थोड़ा सा ग्रॉसरी शॉपिंग करनी है, थोड़ा एक दो सामान लेके आना है घर के लिए, और लाइक सर्फ वगैरह खत्म होने वाला है तो बस सब वही लेने जाते हैं। और यहाँ पे देखो किन्नू को, किन्नू ये मत लेके जा बेटा, ये गेम मत लेके जा इसमें। इतनी सारी चीजें ये एक बैग में भरेगी। ये गेम ले जाने का क्या मतलब है? यहीं तक तो जा रहे हैं। तो ब्रेकफास्ट वगैरह कुछ नहीं किया है, टाइम हो रहा है 9:30 और जल्दी जल्दी निकलना पड़ेगा और है ना, क्योंकि फिर मनोज को जाना है ड्यूटी के लिए। तो इसीलिए वेट नहीं कर रहे हैं, फटाफट से मनोज ने कहा पहले ग्रॉसरी लेके आते हैं और उसमें ब्रेकफास्ट वगैरह अगर टाइम हो गया तो घर आके करेंगे, अगर टाइम नहीं हुआ है तो बाहर ही करके हम लोग आएंगे। और ग्रॉसरी शॉपिंग के लिए जाना है तो बैग्स ले जाने बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं यहाँ पर। तो ये है मेरी ग्रॉसरी लिस्ट। तो इसको बना के ले जाने में फ़ायदा ही होता है कि कुछ चीज़ छुट्टी। लिस्ट बनाने का सबसे अच्छा फ़ायदा ये होता है कि एक तो हम एक्स्ट्रा सामान वगैरह जो है अपनी ट्रॉली में नहीं रखते हैं, और दूसरा ये होता है कि कुछ चीज़ें छुट्टी नहीं है, क्योंकि लिखी हुई होती है तो याद रहता है कि हमें ये लेनी ही लेनी है, तो सामान जो है वो छूटता नहीं है। तो बस चलते हैं। तो बस फटाफट से आ गई हैं, फटाफट से नहा धो के ना सीधा रेडी होके नीचे आ गए। मनोज ने कहा उतना टाइम नहीं है कि तुम तैयार मेकअप मत करना, जल्दी जल्दी आ गए हैं। किन्नू भी आ गई है फटाफट से रेडी होके और यूनिकॉर्न बैग साथ लेके आई है, किन्नू का फेवरेट यूनिकॉर्न बैग। और मनोज भी यहाँ पे रेडी है, रेडी रेडी टू पिक अप, रेडी टू पिक एंड थ्रो। बस जो भी थोड़ा बहुत शॉपिंग वॉपिंग जो भी करनी थी ना, ग्रॉसरी वगैरह लेनी थी। बेसिकली हमें ग्रॉसरी वगैरह के लिए ही जाना था। और लाइक लास्ट ऑलमोस्ट लाइक 1 वीक से ना ग्रॉसरी भी नहीं थी, और फिर मनोज को ना छुट्टी भी नहीं मिल रही थी इस टाइम पर। लास्ट वीक ना छुट्टी भी नहीं मिली थी, क्योंकि ईस्टर की वजह से मनोज बहुत ज़्यादा ना बिजी भी हो रखे थे, ईस्टर लंच एंड ऑल इन सब चीज़ों में। तो ना एक छुट्टी मिली थी तो उसमें अपने बाकी के काम वगैरह जो है वो उसमें उन्होंने वो निपटा लिए थे। तो उस ग्रॉसरी के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला था। तो लास्ट वीक लगा लो कि मतलब ग्रॉसरी वगैरह हमारी पूरी आई नहीं है, जो भी कुछ था बस उसको ही मैंने फिनिश किया। और फिर आज थोड़ा सा ग्रॉसरी लेके आए और थोड़ा फॉर रैंडम सामान वगैरह जो भी थोड़ा बहुत चाहिए होता है घर के लिए ना, रैंडमली वो भी लेके आए। ग्रॉसरी इतनी एक्सपेंसिव ग्रॉसरी हो गई है, लेकिन आज क्या हुआ ना कि ईस्टर का कुछ चल रहा था, वहाँ पे सेल वगैरह चल रही थी, जिसकी वजह से ना ग्रॉसरी जो है थोड़ा बहुत हमको ना ठीक ठाक रेट पे हमें ग्रॉसरी जो है मतलब अच्छे रेट पे हमें ग्रॉसरी मिल गई थी। लाइक 15 पेंस के ना कैरेट्स और ब्रोकलीज एंड स्वेड्स और साथ में लाइक पोटैटोज, ये सब चीज़ें ना 15 पेंस में इस टाइम पे मिल रही है आजडा में। वैसे हमने थोड़ा बहुत सब्जियां जो थी सेंसबेरी से ले ली थी, क्योंकि पहले हम लोग सेंसबेरी गए थे। तो सेंसबेरी भी यहाँ का एक बहुत अच्छा मतलब लाइक ना सुपर मार्केट है, बड़ा सुपर मार्केट है। तो क्योंकि हम यूजुअली पनीर वहाँ से लेते हैं, तो वहाँ से हमने थोड़ी बहुत सब्जियां जो हमें लगा ले ली हमने। बाद में जब हम आजदा लेके आए तो आजदा में लगी हुई थी सेल, तो फिर हमको लगा कि ले लेते। जब सेल लगी होती है तो सेल पे चीज़ें उठाने में ये रहता है कि फिर जब बाद में तुम्हारा स्टॉक खत्म हो जाता है फिर उसको पूरे रेट पे लेना, तो बेटर है कि थोड़ा बहुत जैसे आलू वगैरह थे ना, अभी 2-3 आलू हमारे बचे थे, बड़े ही आलू हैं वो, लाइक 1 वीक निकल जाता। तो मनोज ने कहा 2 पैकेट आलू ले लेते, 15 पेंस के मिल रहे थे, यूजुअली वैसे 1 पाउंड के मिल जाते हैं। तो 15 पेंस का मिल रहा था एक पैकेट, तो फिर हमने 2 पैकेट्स आलू इस तरीके से ना हमने खरीद लिया। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने ना क्या क्या चीज़ें ली।
हमारी ग्रोसरी। तो ये सारा जो है ना लास्ट वीक आया नहीं था, तो ऐसा लग रहा है कि इस बार जो है ये डबल जो है आ गया है। लेकिन यूजुअली क्या होता है ना, हम एक वीक से लेकर 10 डेज तक की सब्जियां वगैरह जो है ना हम लोग रख ही लेते हैं। और अब क्योंकि बार बार ऐसे जाना होता नहीं है, फिर एक ही ग्रोसरी करते चले जाएंगे तो फिर बाकी ऑफ पे बाकी का चीज़ें हम लोग मतलब कैसे ही करेंगे। और जैसे ये रिड्यूस्ड वाले पे ये रिड्यूस कर रखा है, वैसे ना ये 1.5 पाउंड का था 1.50 का, तो ये 75 पेंस में और सेम ही होता है। और हम बिल्कुल एकदम फ्रेश ही पालक है, ये एकदम फ्रेश पालक है अगर आप देखें तो। और जो दूसरा भी है ना वो भी एकदम फ्रेश है। तो मैंने ना 2 पैकेट इसको ले लिया है। वैसे भी ये 1.5 पाउंड का एक लेने से अच्छा है कि 1.5 पाउंड में 2 मिल रहे थे, तो मैं इसका प्योरे बना के जो है ना मैं रख लेती हूँ। कभी पालक पनीर बनाना है या फिर आटे वगैरह में डालना है ना, ये उसके लिए यूज़ हो जाता है। और ये जो रनर बीन्स है ना, ये 15 पेंस का मिल रहा था, तो ये भी मैंने 2 पैकेट रनर बीन्स जो है ये 2 पैकेट ले लिए थे, तो 30 पेंस के 2 पैकेट मेरे को पड़े थे। और साथ में मैंने बीन्स लिए हैं, तो ये बीन्स तो मैंने आजदा से नहीं सेंसबरी से ली थी। और ये वो 2 kg के पटेटोज़ हैं जो 15 पेंस का एक पैकेट मिल रहा था, यानी कि 30 पेंस के ये मेरे को 4 पड़े हैं। और ये भी रिड्यूस में था और सेम ही होता है, बस ये क्या बोलते हैं रिड्यूस में डाल देते हैं जब ये थोड़ा बहुत वो होने लग जाता है। बाकी नॉर्मल सही है। 70 पेंस में ये 2 मिल रहे थे तो ये ले लिया। वैसे ये भी 2 पाउंड का मिल रहा था। और ये हमने आजदा से लिया था, तो नहीं ये सेंसबरी से लिया था, तो इसमें ऐसा कोई डिस्काउंट नहीं है, इसमें भी कोई डिस्काउंट नहीं है। और एक हमने अनार ले लिया था। और साथ में यहाँ पे मैंने कॉलीफ्लावर ली थी, रिड्यूस में मिल रहा था एक नारियल, और इसमें पानी है, पानी वाला नारियल है, तो ये 1.25 का था, पर रिड्यूस करके क्योंकि एक ही बचा था तो रिड्यूस करके 62 पेंस में था ही। तो ये मैंने एक कच्चा नारियल ले लिया था। साथ ही लिए हैं मैंने कैरेट। तो ये कैरेट्स ना एक मैंने सेंसबरी से ऑलरेडी उठा ली थी, लेकिन फिर 15 पेंस की मिल रही थी मेरे को आजदा में, तो फिर एक पैकेट में मैंने आजदा से ये वाला 15 पेंस का ये वाला भी मैंने ले लिया था। तो 2 पैकेट हैं, तो कैरेट्स वगैरह तो सैलड के लिए और इन सब चीज़ों के लिए चाहिए होती हैं। और साथ में ली है मैंने जुकीनी फुल रेट पे है, कैबेज फुल रेट्स पे है। और रिड्यूस में मिल रहे थे स्प्रिंग अनियंस, तो स्प्रिंग अनियन 30 पेंस का एक है। वैसे ये 1 पाउंड का 1 होता है, तो 30 पेंस का था ये, तो 1.20 के 4 ये हैं। तो मैं ये 4 लेके आई हूँ क्योंकि मेरे को काफ़ी टाइम से सब्ज़ी खानी थी। और ये ब्रोकली का जो सेट है ना, ये भी 1 पाउंड नहीं 15 पेंस का है ये वहाँ पे आजदा में। तो ये कुछ ईस्टर के कुछ वो चल रहे प्रमोशंस वगैरह चल रहा है, तो ये 15 पेंस का ये है। साथ ही हमने आजदा से लिया है ये बिग पैकेट ऑफ शिमला मिर्च, तो ये भी इसमें भी मतलब कोई डिस्काउंट नहीं है। साथ ही लिया है हमने ये ओकरा, तो ये ओकरा जो है 80 पेंस का है, तो ये रिड्यूस में था तो 80 पेंस का पड़ा ये हमको। ऑलमोस्ट लाइक ये इसमें होता है कुछ 200 ग्राम, तो ये 175 ग्राम का है। और साथ ही मैंने लिए हैं 2 एवोकाडो, ये रिड्यूस में नहीं है, एवोकाडो मैंने लिए थे 2। और फिर उसके बाद एप्पल्स का पैकेट लेके आए थे। फ्रूट्स में हमने वाटरमेलन और एप्पल लिया है, तो और ऑरेंजेस जो हैं वो हम टेस्को से लेंगे क्योंकि वहाँ पे स्वीट आते हैं, तो वो हम वहाँ से लेंगे। तो ये भी फुल प्राइस में ही है। साथ ही हमने सेंसबरी से ले लिया था 3 पैकेट पनीर, क्योंकि एक पैकेट ऑलरेडी पड़ा था, तो बस ये 3 पैकेट पनीर के हमने ले लिए हैं। बार बार से एक ही बार ले लेते हैं, तो ये 2 पाउंड का एक पड़ता है, तो हम ले आते हैं इसको। साथ ही ले लिए थे हमने दूध, और ये कुछ लाइक 3.5 किलो के आसपास का होता है एक, तो ये 2 डब्बे हमने दूध ले लिए थे। तो ये भी हमारा लाइक 1 वीक के आसपास हमारा ये चल जाता है, क्योंकि मैं तो नहीं ले रही हूँ। और ना साथ ही एक मैंने ना गार्लिक का ये लिया है, कच्चा वाला गार्लिक, तो ये एक जो है 30 पेंस का आता है, तो ये मैंने एक कच्चा गार्लिक ले लिया था। और मतलब मुझे कुछ वो करना था उसको, मतलब शायद मैं ना ग्रो करने के लिए सोच रही थी कि ग्रो करूँगी, तो एक मैंने ले लिया है। यूजुअली क्या होता है कि हम लोग पील्ड वाला लेके आते हैं, क्योंकि पील्ड वाला जो है वो सस्ता पड़ जाता है, क्योंकि वो इकट्ठा मिलता है। ये 1 पीस जो है 30 पेंस के पड़ते हैं। और ये जो है ना, देखो आप यकीन नहीं करोगे, तो ये देखो 15 पेंस के 15 पेंस जो बीन्स 15 पेंस, कैरेट, ब्रोकली, बीन्स, तो ये सारी 15 पेंस वाले हैं। तो और बाकी मतलब बाकी और चीज़ें तो खैर 12 पाउंड 20 पाउंड बाकी जो चीज़ें हमने ली हैं। लेकिन ये सब्जियां जो है वहाँ पे बड़ी सेल में लग रही थी, तो ये सेल से हमने लिए हैं ये सब्जियां।
तो ये लग चुका है पूरा सब्जी मंडी। अभी मेरे को इसको सेट करना है। इस बार ना हमने अपने किचन के लिए ना कुछ यूटेंसिल्स वगैरह ले थे, तो स्टील के लिए है ये सेट पूरा। तो ये स्टील का हमने पैन सेट लिया है, ये भी हमने आयजा से ही लिया है। तो देखते हैं कि ये कितना ड्यूरेबल होगा। अब मुझे तो लग रहा है कि अच्छा ही होगा। 3 पीस सॉसपेन सेट है ये, दाल वाला मतलब वो सब करने के लिए ना, छौंकने मोकने के लिए, मतलब बढ़िया है। सूप वगैरह बनाने के लिए भी बढ़िया है। तो ये बहुत मेरे को अच्छा लगा। मैंने सोचा इस बार हम ये ऐड कर लेते हैं, क्योंकि हर मंथली में ना हम कुछ ना कुछ अपने किचन में ऐड करने की सोचते हैं। तो फिर इस बार हमने ये अपने किचन के लिए ऐड किया है। तो बस यही था आजदा का जो मतलब शॉपिंग का हॉल था, यही था। तो साथ ही ना हमने किन्नू के लिए लिया है ये स्किपिंग रोप। किन्नू के लिए क्या, वैसे मेरा भी हो जाएगा। मैं भी सोचती कि मेरे को भी चाहिए ही था ये। और फिर किन्नू के ना फ्रेंड्स वगैरह यहाँ पे ये स्किपिंग वगैरह करते रहते हैं, तो किन्नू ने कहा कि उसको भी लेना है। तो मैंने कहा चलो दोनों मिलके करेंगे। और उससे कलर लिया है पिंक बच्चों के उसमें। तो ये ना बड़ा सही मिला मेरे को, ये 3 पाउंड का पड़ा था। हाँ, तो अच्छा है ये भी। तो बस यही था आजदा की हमारी आज की ग्रोसरी शॉपिंग। और हर चीज़ का प्राइस भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया है, तो आप लगा सकते हैं कि जो इन्फ्लेशन है वो कहाँ तक पहुंच गया है। और मतलब चीज़ें जो है आप मतलब अंदाज़ा लगा सकते हो कि मतलब इंडिया में या और जगह पर किस हिसाब से चीज़ें मिलती हैं, और यहाँ पे किस हिसाब से जो है चीज़ें मिलती हैं। तो बस यही था हमारा आजदा का ग्रोसरी शॉपिंग हॉल। तो बस मैं करती हूँ इन सब चीज़ों को सेट। और मेरे को सबसे अच्छी चीज़ पता है क्या लगी, कि एकदम फ्रेश होता है। पता नहीं ये लोग क्यों निकाल के ना इसको रिड्यूस में डाल देते हैं, और लेकिन एकदम फ्रेश ही है। मेरे को तो कुछ इसमें एक भी पत्ता खराब नहीं लगा, तो मैंने तो ये ले लिया। एनीवेज, तो बस यही था आज का शॉपिंग हॉल। तो आई होप मेरा ये शॉपिंग हॉल आपको पसंद आया होगा। तो फिर मिलते हैं आपसे नए व्लॉग में। तब तक के लिए बाय, अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए एंड सी यू सून।